काली नदी की मोहिनी, रहस्यमय आगमन। काली नदी गांव में एक अमावस्या की रात को अचानक एक लड़की आई। उसके पैरों की आहट गांव की पगडंडी पर गूंजी और गांव वाले अपने घरों से झांकते हुए देखते रहे। उसकी छाया अंधेरे में एक चाकू की तरह चमकती हुई थी। उसके शरीर की रेखाएं चांदनी में निखर उठीं और उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन सवाल यह था, वह कौन थी और वह इस सुनसान गांव में क्यों आई थी? कामिनी नाम की यह लड़की गांव वालों के लिए एक पहेली बन गई। गांव के लड़के उसकी ओर आकर्षित होते, लेकिन जो भी उसकी झोपड़ी की ओर जाता वह कभी वैसे लौटता नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था और उसकी हर हरकत एक जाल की तरह थी। क्या वह सच में एक साधारण लड़की थी या उसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ था? कामिनी की झोपड़ी में दीवार पर 10 हुक लटके हुए थे। वे साधारण हुक नहीं थे, उन पर अजीब निशान बने हुए थे और रात में वे हल्के से चमकते थे। गांव वालों का कहना था कि हर हुक पर एक आत्मा बंधी हुई थी। कामिनी रात के अंधेरे में उनसे फुसफुसाती थी। उसकी आवाज एक डरावनी लोरी की तरह। लेकिन क्या यह सच था या सिर्फ एक डरावनी कहानी? पहला गायब होने वाला एक युवा किसान था जिसका नाम राहुल था। उसे कामिनी की झोपड़ी की ओर जाते देखा गया था। उसके हाथ में गुलाब का एक गुच्छा था। कुछ दिनों बाद उसकी टोपी एक हुक पर लटकी हुई मिली। कपड़े पर कुछ गहरा और चिपचिपा लगा हुआ था। राहुल का क्या हुआ? क्या कामिनी ने उसे मार डाला था? काली नदी के आसपास के जंगल रात में जीवित हो जाते लगते थे। पेड़ फुसफुसाते थे और कुछ गांव वालों ने कसम खाई कि उन्होंने राहुल की आवाज सुनी, मदद के लिए गिड़गिड़ाते हुए। क्या जंगल में कोई शैतानी ताकत थी या यह सिर्फ उनका दिमाग खेल रहा था? हर पूर्णिमा को कामिनी एक अनुष्ठान करती। उसका शरीर एक प्राचीन लय पर झूमता और वह एक अजीब भाषा में मंत्र पढ़ती। दीवार पर लटके हुक कांपने लगते और हवा में लोहे और सड़ांत की गंध फैल जाती। क्या वह एक राक्षसी थी या किसी प्राचीन शक्ति की पुजारिन? एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, उसने कामिनी के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वह उसकी झोपड़ी में घुस गया, लेकिन वहां उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। दीवार पर लटके हुक चमक रहे थे और उनमें से एक खाली था। अगला शिकार बनने वाला था। अर्जुन ने देखा कि दीवार पर लटके हुक में से एक खाली था। उसने सोचा कि यह उसके लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, कामिनी की आवाज। क्या वह उसे बचा पाएगा या वह भी एक हुक का हिस्सा बन जाएगा? कामिनी ने अर्जुन को बताया कि वह एक शापित आत्मा थी और उसे हर महीने एक आत्मा की जरूरत थी ताकि वह अपने शाप से मुक्त हो सके। दीवार पर लटके हुक उन आत्माओं के प्रतीक थे जो उसने पकड़ी थी। क्या अर्जुन उसे माफ कर पाएगा या वह उसे रोकने की कोशिश करेगा? अर्जुन ने कामिनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि खाली हुक अब उसकी ओर बढ़ रहा था। कामिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, मुझे माफ कर दो। क्या अर्जुन बच पाएगा या वह भी एक हुक का हिस्सा बन जाएगा?